Hello everyone, I am Nikita Gupta and today's our chapter is from Unit 4 Corticosteroids. So basically इस चैप्टर के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को समझेंगे कि कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारी बॉडी में होते हैं, उनके फंक्शंस देखेंगे, उनके एक्शंस को समझेंगे और सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. First one is what is corticosteroids. So the term corticosteroids refers to steroid hormones secreted by the adrenal cortex. मीन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो टर्म है वो स्पेसिफिकली स्टेरॉइडल हार्मोन्स के लिए हैं. वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं. देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ physiological system such as stress response, immune response and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein metabolism, blood electrolyte level and behavior. मीन्स कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में अपना रोल प्ले करते हैं. जैसे कि ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्फ्लामेशन को ये रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का ये मेटाबॉलिज्म करते हैं और ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं और जो बिहेवियर है पर्सन का उसको ये मेंटेन करते हैं. सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट आर प्ले बाय corticosteroids. Then the drug belonging to this category is glucocorticoids, hydrocortisone, 11 dehydrocortisterone, corticosterone, mineralocorticoids जिसमें आएंगे एड्रिनोस्टेरॉन, 11 deoxycorticosterone, 11 deoxy, 17 oxycorticosterone. सो बेसिकली इस क्लास के अंदर दो काइंड ऑफ क्लासेस हैं दैट आर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आती हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड 11 डीहाइड्रोकॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आती है एल्डोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड 11 डीऑक्सी 17 ऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन. सो बेसिकली हमने क्या देखा कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो टर्म है वो किसके लिए बना है, ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये क्या फिजियोलॉजिकल रोल्स प्ले करते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स इस कैटेगरी के अंदर आती हैं. नेक्स्ट है कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनको क्लासीफाई. सो इनको क्लासीफाई किया गया है दो बिहाफ पे. फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेकंड है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग, मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं. जबकि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है वो मिनरल्स को रेगुलेट करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को ये रेगुलेट करते हैं. कॉर्टिसोल इज द प्राइमरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन ह्यूमन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोगेस्टेरॉन in the zona fasciculata of the adrenal cortex. Glucocorticoids have various functions like cortisol is involved in stress adaptation. Cortisol increase blood pressure. Cortisol help in sodium uptake and cortisol also affect the immune system. That means कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ह्यूमंस के अंदर उनमें कॉर्टिसोल जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है. ये जो कॉर्टिसोल है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फैसिकुलेटा के प्रोगेस्टेरॉन से सिंथेसाइज हुआ है. ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि ये स्ट्रेस अडेप्टेशन में इन्वॉल्व होता है, ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज़ करता है, सोडियम का ये अपटेक करता है, सोडियम के साथ एसोसिएट होता है वाटर और सोडियम के इंक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर हाई होता है और इम्यून सिस्टम में भी ये इफ़ेक्ट जो है अपना शो करता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. नेक्स्ट इज़ कॉर्टिकॉइड्स का क्लासिफिकेशन. सो कॉर्टिकॉइड्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट आर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग and second one is mineralocorticoids that are electrolyte balance regulating.
अब इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर फर्दर 3 सब क्लासेस हैं। फर्स्ट है शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि लो लेवल पे इफेक्ट शो करते हैं। इसके अंदर आते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन, प्रिडनिसोन एंड प्रिडनिसोलोन। सेकेंड क्लास है इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर ड्रग्स आती है ट्राई एम्सिलोन एंड फ्लूप्रिडनिसोलोन। थर्ड क्लास है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन। सेकेंड जो हमारी क्लास थी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अंदर ड्रग्स आती है एल्डोस्टेरॉन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एंड डेसऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। सो दीज आर द क्लासेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर ड्रग। तो बेसिक मॉइटी इसके अंदर स्टेरॉइडल मॉइटी है, जो आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे R1 पे हम सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है वो डेवलप करते हैं। तो जब इस R1 पे हाइड्रोजन लगा होता है तो ड्रग बनती है हाइड्रोकॉर्टिसोन, और जब COCH3 लगा होता है तो बनती है हाइड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट। जब इस R1 पोजीशन पे लगेगा COC3H7 तो जो ड्रग बनेगी दैट इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन ब्यूटाइरेट। नेक्स्ट अगर इस R1 पोजीशन पे COCH2CH3 लगा है तो जो ड्रग बनेगी दैट इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन ब्यूटेप्रेट, जिसमें 17 अल्फा इज इक्वल्स टू COC3H7 और 17 अल्फा अगर COC4H7H9 है तो ड्रग बनेगी हाइड्रोकॉर्टिसोन वेलरेट। अगर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बन के उससे अटैच होती है CH2 C डबल बॉन्ड OCH3 तो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन सिप्रियोनेट। एंड अगर इस R1 पोजीशन पे अटैच होता है PO3-2 एंड Na+ का होल ट्वाइस तो जो ड्रग बनेगी दैट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम फॉस्फेट। एंड अगर यहाँ पे R1 पोजीशन पे लगता है COC2H4 C+O- Na+ तो ड्रग बनेगी हाइड्रोकॉर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट। तो इस तरीके से हमने R1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स यहाँ पे बताई है। इसके अलावा जो ड्रग्स आती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर दैट इज डेक्सामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन 21 एसीटेट एंड ट्राइएमिसिलोन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमारे अबोव स्ट्रक्चर से डिफरेंट है काफ़ी। नेक्स्ट इसके अंदर आती हैं ड्रग्स में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन एसीटेट, मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट, प्रेडनिसोलोन एंड बीटा मिथोसेन। सिमिलरली इसके अंदर एक और हमने यहाँ स्ट्रक्चर बताई है जिसमें R1 पोजीशन पे हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट कंपाउंड्स यहाँ पे बताएंगे। तो R1 पोजीशन पे जब आप COCH3 लगाएंगे तो जो ड्रग बनेगी दैट इज प्रेडनिसोलोन एसीटेट। अगर PO3-2 एंड Na+ का होल ट्वाइस ऐड करते हैं तो वहाँ बनेगी प्रेडनिसोलोन सोडियम फॉस्फेट। एंड अगर वहाँ पे अटैच करते हैं COCH2 C+O- Na+ तो ड्रग बनती है प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट। नेक्स्ट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं उसके अंदर है सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और इसके अंदर जो ड्रग है दैट इज एल्डोस्टेरॉन, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन एसीटेट। So these are the structures and the drugs which are comes into corticosteroids. नेक्स्ट है हमारी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मीन्स कि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि टॉपिकली अप्लाई किए जाएंगे, स्किन की सरफेस पे अप्लाई किए जाएंगे और वहाँ अप्लाई करके ये अपना एक्शन शो करेंगे, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाते हैं। तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर ड्रग आती है दैट इज
एड्रेनालाइड, फ्लूओसिनोलॉन एसीटोनाइड, फ्लूसिनोनाइड एंड हेलसिनोनाइड, क्लोबेटासोन प्रोपियोनेट एंड फ्लूमेटासोन बेक्लोमेथासोन। सो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है कॉर्टिको स्टेरॉइड्स में टॉपिकल अप्लाई करने वाली ड्रग्स और उनकी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखा कि क्या होता है, उसमें डिफरेंट उसमें क्लासिफिकेशन, उनकी ड्रग्स और उनकी स्ट्रक्चर देखी। अब इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कहाँ यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज इन हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एडिसन्स डिजीज़। मीन्स कि इसका कहाँ यूज़ किया जाता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है जब एडिसन्स डिजीज़ हुई होती है पेशेंट को। नेक्स्ट, corticosteroids are used to reduce inflammation, that is asthma and arthritis। मीन्स कि ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं जब पेशेंट को अस्थमा या आर्थराइटिस की कंडीशन होती है जिसमें इन्फ्लामेशन देखा गया है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वहाँ दिए जाते हैं ताकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस किया जा सके। थर्ड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज इन रिड्यूस स्वेलिंग, दैट इज सेरेब्रल एडिमा। मीन्स कि जो सेरेब्रल एडिमा जब हो जाता है तो वहाँ पे उसकी वजह से स्वेलिंग जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड द लास्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, दैट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोमस। मीन्स कि जब पेशेंट को सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोमस हुआ होता है तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर होके अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना लग जाता है, तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की नीड होती है, तो उसके लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का SAR। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर्स देखी हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, जिसमें हमने देखा है कि स्टेरॉइडल मॉइटी होती है बेसिक कार्बन स्केलेटन में, और उसमें डिफरेंट ग्रुप्स के अटैचमेंट की वजह से डिफरेंट ड्रग्स जो है वो सिंथेसाइज की जाती है। तो अब हम उन अटैच ग्रुप और उसके मेन मॉइटी की प्रेजेंस से क्या एक्शन शो होता है, उसके स्ट्रक्चर से क्या एक्टिविटी शो होती है वो देखेंगे। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के SAR के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, दैट इज़ अ कॉर्टिसोल, इज़ अ नेचुरली अकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विद मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। मीन्स कि हाइड्रोकॉर्टिकॉइड एक ऐसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉर्टिसोल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टिसोल। सेकेंड पॉइंट है कि द कीटो ग्रुप 8 कार्बन 3 कार्बोनाइल ग्रुप इन कार्बन 20 and the double bond between C3 and C4 are essential for both glucocorticoid and mineralocorticoid। तो हमने बेसिक मॉइटी देखी कॉर्टिसोल, दैट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों एक्टिविटी थी। फिर हमने देखा कि C3 पोजीशन पे कीटो ग्रुप, C20 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप, और C3 और C4 के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों ही स्ट्रक्चर्स के लिए असेंशियल है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि अब हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे रिंग ए के अंदर और फिर मॉडिफिकेशंस देखेंगे रिंग बी के अंदर। तो इन मॉडिफिकेशन से कौन सी स्ट्रक्चर्स जनरेट होती हैं और क्या एक्शन शो होता है। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि रिडक्शन इन द साइज ऑफ रिंग ए प्रोड्यूस इनएक्टिव नॉर कॉर्टिसोल कंपाउंड। मीन्स कि ये आपकी स्ट्रक्चर है और इसमें रिंग ए है। रिंग ए के अंदर अगर आप साइज में रिडक्शन करते हैं तो इसकी वजह से इनएक्टिव नॉर कॉर्टिसोल कंपाउंड जो है वो जनरेट होगा, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड जनरेट होगा जिसकी एक्टिविटी नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट है कि आइसोस्टेरिकली रिप्लेसमेंट इन द रिंग ए टू अ हेटेरोसाइक्लिक लाइक 2-oxacortisol acetate which has 20% एक्टिविटी ऑफ cortisol। मीन्स कि अगर आप रिंग ए का रिप्लेसमेंट करते हैं एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग से, फॉर एग्जांपल ऑक्साकॉर्टिसोल एसीटेट के साथ, तो जो एक्टिविटी है वो 25% ही रह जाएगी। मीन्स कि
एक्चुअल जो एक्टिविटी है उसका 1/4 ही उसकी एक्टिविटी अब रिमेन होगी, जो कि आइसोस्टेरिकली रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट है कि डबल बॉन्ड दैट इज अनसैचुरेशन एट C1 in ring A leads to potency towards inflammation reaction। मीन्स कि अगर यहाँ पे आप कार्बन 1 पे एक डबल बॉन्ड लगाते हैं, एक अनसैचुरेशन करते हैं रिंग ए के अंदर, तो इसकी वजह से जो पोटेंसी है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए बढ़ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल बीटा मीथासोन, एंड वेयर एज द एडिशन ऑफ OH ग्रुप लीड्स टू अ कंपाउंड बिकम इनएक्टिव। लेकिन अगर आप OH ग्रुप लगाते हैं तो वहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो इनएक्टिव होगा। तो हमने क्या देखा कि कॉर्टिसोल जो है एक मेन हमारा कंपाउंड है ग्लूको और मिनरलो एक्टिविटी के लिए। फिर हमने देखा कि C3 C20 और एक डबल बॉन्ड देखा C4 C5 के बीच। फिर हमने डबल बॉन्ड लगाया कार्बन 1 एटम पे, और फिर हमने वहाँ पे कार्बन 1 एटम पे ही OH ग्रुप लगा के एक्शन देखा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिंग बी के अंदर मॉडिफिकेशंस। सो रिंग बी में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस करेंगे जिसकी वजह से एक्टिविटी चेंज होगी? तो रिप्लेसमेंट विथ हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स लाइक एल्काइल और हैलोजेंस, जैसे कि मिथाइल क्लोरो फ्लोरो 8 6q position increase the activity, and polar group that is OH and O plus 8 6 alpha decrease the activity। मीन्स कि अगर आप 6 अल्फा पोजीशन पे रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स के साथ, लाइक एल्काइल ग्रुप के साथ, हैलोजेंस के साथ, हैलोजेंस के अंदर क्लोरो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, तो उसकी वजह से एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर आप पोलर ग्रुप्स के साथ वहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं लाइक OH हो गया, O+ हो गया, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स कि हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स तो एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स और पोलर ग्रुप्स एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं जब 6 अल्फा पोजीशन पे रिप्लेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि 7 अल्फा एंड 7 बीटा सब्स्टिट्यूशन कोजेज डिक्रीज इन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। So 7 alpha and 7 beta substitution derivatives will be less potent than cortisol। मीन्स कि अगर इस 7th पोजीशन पे अल्फा हो या बीटा हो, दोनों पे अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसकी वजह से एंटी इन्फ्लामेटरी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से जो डेरिवेटिव्स बनेंगे वो कॉर्टिसोल से कम पोटेंट होंगे। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि 7 पोजीशन पे अल्फा और बीटा ही सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो कंपाउंड डराइव होंगे वो लेस पोटेंट होंगे और उनकी एक्टिविटी जो है एंटी इन्फ्लामेशन के लिए कम होगी। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि पोलर ग्रुप्स दैट आर OH सब्स्टिट्यूशन एट 6 अल्फा एंड 7 अल्फा पोजीशन डिक्रीज द एक्टिविटी। अगर आप 6 अल्फा पोजीशन पे और 7 अल्फा पोजीशन पे कोई भी पोलर ग्रुप लगाएंगे तो उसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होगी। जैसा कि हमने पहले भी बोला कि 6 पोजीशन पे तो अगर आप लगाते हैं कोई पोलर ग्रुप या हाइड्रोफिलिक ग्रुप तो उसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज होती है। सेम चीज़ अगर आप 7 अल्फा पे भी करते हैं तो भी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट डबल बॉन्ड एट पोजीशन 8, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है लाइक इन प्रेडनिसोलोन yield substituted derivative causes decrease in anti-inflammatory actions। मीन्स कि ये आपको प्रेडनिसोलोन, अब आप इसमें कोई डेरिवेटिव इसका बना रहे हैं, सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, तो इसके लिए आपने वहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया। अब इस 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाने से जो सब्स्टिट्यूटेड प्रेडनिसोलोन बना, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कॉर्टिको स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कौन कौन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स 2 मेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसमें आने वाली ड्रग्स देखी और उनकी देन हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग देखी, उनकी स्ट्रक्चर्स देखी, और फिर उनके स्ट्रक्चर से हमने उनकी एक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को स्टडी किया। सो दिस इज़ ऑल
इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इन ड्रग्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।